चीज़ आपको करनी है वो ये कि अगर आप जॉब इंटरव्यू देने गए हैं तो वहाँ जॉब इंटरव्यू के रूम में एंटर करने से पहले आपको परमिशन ज़रूर लेनी है। तो आपको पूछना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इससे इंग्लिश में आप पूछेंगे मे आई कम इन सर, अगर सर है तो, और अगर मैम है तो आप पूछेंगे मे आई कम इन मैम। उसके बाद सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप सामने वाले को ग्रीटिंग विश करें। ग्रीटिंग विश करने का मतलब होता है कि आप सामने वाले को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, जो भी आपका मीटिंग टाइम है उस हिसाब से आप उन्हें विश करें। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड मॉर्निंग मैम। इसी तरह दोपहर है तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून सर या फिर गुड आफ्टरनून मैम, या फिर आप हेलो सर, हेलो मैम भी बोल सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं या अपने किसी सीनियर से मिल रहे हैं तो आप कभी भी हाय का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि कभी भी सामने वाले को हाय नहीं बोलेंगे। ये एक इनफॉर्मल तरीका है, हमेशा हेलो ही बोलेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया कि या तो आपको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलना है, हेलो सर या फिर हेलो मैम बोलना है, हाय नहीं बोलना है। ग्रीटिंग विश करने के बाद आपको सामने वाले को थैंक यू बोलना है, धन्यवाद करना है उनका, क्योंकि सामने वाले ने आपको मौका दिया है, आपको चांस दिया है अपने बारे में बताने का। तो उसके लिए सबसे पहले आप उन्हें थैंक यू कहेंगे, तब आगे आप उन्हें अपने बारे में बताएंगे। तो थैंक यू बोलने का भी एक फॉर्मल तरीका है जिसे आप याद कर सकते हैं। क्या है वो तरीका? वो तरीका ये है कि आपको बोलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या मौका, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि चांस। तो आप सामने वाले को सबसे पहले थैंक यू कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको मौका दिया है अपने बारे में बताने का। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थैंक यू बोलने के बाद नेक्स्ट आपको अपना नाम बताना है। नाम बताने का तरीका ये है कि आपको आई एम करके नाम बताना है या फिर माई नेम इज़ करके नाम बताना है। नाम बताने के लिए कभी भी माई सेल्फ का यूज़ नहीं करना है। तो नाम कैसे बताएंगे आप? फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम तहमीना खान, मेरा नाम तहमीना खान है तो मैं बताऊँगी आई एम तहमीना खान, या फिर माई नेम इज़ तहमीना खान। जो भी आपका नाम है वो आप आई एम या फिर माई नेम इज़ करके बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है कि कैसे अपना नाम बताने कि आप किस जगह से आए हैं, आप रहते कहाँ हैं वो आपको बताना है। इसे बताने के भी दो तरीके हैं। पहला आई एम फ्रॉम करके आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं या आप कहाँ रहते हैं। दूसरा तरीका है आई बिलोंग टू। ये दोनों तरीके हैं, आई एम फ्रॉम या फिर आई बिलोंग टू। तो आप इसे कैसे बताएंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम फ्रॉम दिल्ली या फिर आई बिलोंग टू दिल्ली। लेकिन ये आपको तब बोलना है जब आपका इंटरव्यू दिल्ली से बाहर हो रहा है, तब आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली। दोनों में से एक बोलना है, दोनों नहीं बोलना है, दोनों में से एक बोलना है। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली या आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू दिल्ली। ये आपको तब बोलना है जब आपका इंटरव्यू हो रहा है आपके शहर से बाहर, यानी कि दिल्ली से बाहर हो रहा है, तब आप ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू दिल्ली में ही है तब आप ये नहीं बोलेंगे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, तब आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ या फिर आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। इस तरह आप बोलेंगे कि मैं दिल्ली से ही हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ या फिर आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर आपका इंटरव्यू दिल्ली में हो रहा है तब आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, और अगर आपका इंटरव्यू दिल्ली से कहीं बाहर हो रहा है और आप दिल्ली से हैं तब आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो हो गई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप जॉब इंटरव्यू देने गए हैं तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन कैसे बताएंगे। अब मैं मान के चल रही हूँ कि अगर आप जॉब इंटरव्यू देने गए हैं तो आप ग्रेजुएट तो होंगे ही, यानी कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होगा। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेती हूँ कि मैंने बीएससी कंप्लीट किया है और ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, तो मैं इसे कैसे बताऊँगी? तो ये इस तरह बताऊँगी मैं, I did my graduation in BSc from Allahabad University. I did my graduation in BSc from Allahabad University. अगर आपने बीएससी नहीं किया बल्कि कोई और कोर्स किया है और किसी और कॉलेज से किया है तो आप दोनों चीज़ यहाँ पे चेंज कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम, या फिर आपने अगर बीटेक किया है तो आप बोलेंगे आई डिड माई ग्रेजुएशन इन
बीटेक, इस तरह आपने जो भी कोर्स किया है वो आप आई डिड करके बता सकते हैं और उसके साथ अपने कॉलेज का नाम भी मेंशन कर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन बताने के बाद आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताना है जिससे सामने वाला आपसे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो सके। तो अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताने के लिए आप कुछ सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी और इसे आप सर या मैम करके बोल सकते हैं। तो आपको बोलना है, सर आई एम ओपन माइंडेड, I am a goal-oriented person, I am a creative and hard-working person, and my strength is I am self-motivated and disciplined person। इतना काफ़ी है आपको अपनी पर्सनालिटी बताने के लिए। तो आप इन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट आपको बताना है अपना एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अभी अभी अपना कॉलेज पास आउट किया है, जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आप कहेंगे आई एम फ्रेशर, आई एम फ्रेशर, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मैंने अभी अपना कॉलेज पास आउट किया है, तो आप बोलेंगे आई एम फ्रेशर। और अगर किसी काम में एक्सपीरियंस है, मतलब आप 2-3 साल के बाद, अपने कॉलेज के बाद 2-3 साल के बाद आपने जॉब अप्लाई किया है और उन 2-3 साल में आपने कहीं काम किया है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। उसके लिए आप बोलेंगे आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन, जिस भी चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री। इस तरह के एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, जिस भी चीज़ में आपका एक्सपीरियंस रहा हो वो आप यहाँ पे मेंशन। हॉबीज़ बताने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक, कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूज़िक। इस तरह से आपको अपनी हॉबीज़ बताना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम यही चीज़ बोलनी है, माई हॉबीज़ आर करके आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप बताएंगे। हॉबीज़ का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आपको करना अच्छा लगता है वही आपकी हॉबीज़ होती है। तो माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक, कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूज़िक, ये मैंने आपको बताया है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम यही चीज़ बोलनी है।